अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो दोस्तों, आज हम फिर से ये एक चर्चा लाए हैं दो भाई बहन का। अमीर बहन और गरीब भाई का शिव चर्चा कथा है। दोस्तों, कथा बहुत सुंदर है। शुरू शाम तक सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुन के भगवान का अपमान नहीं करिएगा। दोस्तों, पूरा कथा सुनिएगा। दोस्तों, अमीर जो होता है ना, वो सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ भूल जाता है। दो भाई बहन था। एक गरीब घर में ही पैदा लिया था, पर बहन अपना किस्मत लेके आई थी। माँ बाप तो पैदा देते, लेकिन किस्मत तो अपने मिलता है ना। आगे के जन्म के किया हुआ फल मिलता है दूसरे जन्म में। माँ बाप तो नहीं थे, दोनों भाई बहन ये सब था। तो बहन बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। भगवान उसको सुंदरता दिए थे। अच्छा, बहन को बहुत बड़ा घर में शादी हुआ। सुंदरता में उसको मतलब अच्छा घर में चल गई शादी होके। और भाई अपना घर में गरीबी में जी रहा था। तो लड़की शादी करके लाया तो गरीबे घर के लड़की आई। ये सुंदर थी तो बड़ा घर में गई, राजा के घर में। अब जब राजा के घर में गई, बहुत दिन से अपना मायके वो नहीं आ रही थी, ससुराल में ही रहती थी। उतना बड़ा घर मिल गया था, कोई चीज की कमी था ही नहीं उसको। तो क्यों आती अपना मायके, गरीब घर क्यों आती अपना भाई के घर। बहुत दिन नहीं आ रही थी। नहीं वो भाई को कभी अपने घर बुला रही थी, कभी नहीं। तो उसका घर में एक शादी रखाया था। शादी हो रहा था उसी का ननद का शादी था। तो हर जगह बड़ी बहू बनी थी जाके, तो हर जगह निमंत्रण दिलवाई, पर अपना मायके में नहीं दिलवाई। अपना भाई के घर में कार्ड वो नहीं दिलवाई। पर जब उसका भाई को सुनाई दिया, किसी के से कान में आए, बोला कोई कि तेरी बहन के घर में शादी लगा है। तो ये सुन के बहुत खुश हुआ कि मेरी बहन के घर में शादी लगा है, तो हमको तो बहन जरूर खोजेगी, कार्ड तो देगी, जाएंगे हम बहन के घर। मन मन में इनका अंदर में बहुत खुशी आया। पर नहीं दी बहन कार्ड भाई के यहाँ। नहीं जब दी तो उसका भाई को लगा कि बहन घर है, वो हमको कार्ड नहीं दी तो भूल गई होगी, किसी तरह से कार्ड देने के लिए भूल गई होगी। हमको जाना चाहिए, नहीं तो बहन उसका गोतनी है, गोतनी के मायके से तो आएगा ही। अब मेरी बहन के घर से जब कोई नहीं जाएगा तो मेरी बहन को वहाँ कितना बेइज्जती सब करेगी कि इसका मायके के कोई भी नहीं आया। इस तरह के उसका भाई सोचा कि नहीं, हमको भी जाएंगे उसका घर। भूल गई होगी मेरी बहन यहाँ कार्ड भेजवाने के लिए, पर हम पहुँच जाएंगे। ये बेचारा जो भी था घर में, अपना परिवार से बोला और ले लिया एक गठरी में बांध के और चला गया बहन के यहाँ। जाके दरवाजे पर खड़ा हुआ तो उसको, वो तो राजा घर में गई थी तो रानी जैसा रहती थी। तो कोई बोला कि देखो कोई आया है, तू भेज दी अपने गोतनी को कि देखो देखो कोई आया है, जाके देखो। उसका गोतनी आई, आके कहती है, पूछी कि आप कौन हैं। तो बोली हम इस घर में मेरी बहन रहती है, तो हम बहन के घर आए हैं। तो बोली बहन रहती है, मेरे बहन को बुला दीजिए ना, वो हमको देखेगी, पहचान लेगी, उसको बुला दीजिए। उसकी गोतनी फिर वापस गई और जाके अपना बड़ी को बोल दी। वो आई, बड़ी वाली जब आई, सब दो गोतनी थी, तो छोटी बड़ी बनी थी इसकी बहन और छोटी दूसरे घर से आई थी।
तो जब बड़ी वाली आई तो देखती है तो पूरा फटल उटल पहनल है बेचारा, पुरान पहन फटल गंदा में है। जैसे भाई को देखी तो चाहती नहीं थी, इसलिए वो बुलाना चाहती नहीं थी कि मेरा भाई आएगा तो हमको इंसल्टी होगा, यहाँ बदनामी होगा कि किसी घर के है, इसका भाई कैसा रहता है। इसलिए तो भाई को बुला नहीं रही थी, नहीं मैं के वो जा रही थी कि पूरा फटल उटल पहनल है, गंदा कपड़ा पहनल है। तो हाथ में पकड़ ली गुस्से से और पीछे के दरवाजा से लेके वो एक कमरा में दी बंद कर। अपना भाई को बोली तुमको यहाँ कौन बुलाया था, किस लिए तुम आया, हमको बेइज्जती करने के लिए आया है, हमको मेरा खुशी तुमको देखल नहीं जा रहा है, तू आ गया है यहाँ पर ही, तेरा पास कार्ड गया था, तेरा घर गया है निमंत्रण जो आया है, यहाँ क्यों आया हमको बेइज्जती करने के लिए, काहे आया। पूरा भाई को उल्टा सीधा बोलने लगी। और वही भाई था जो बहन को शादी किया था, करवाया था, और उल्टा पलटा अपना भाई को उल्टा पलटा बोल दी। भाई कुछ नहीं बोला, पीछे से ले गई एक कमरा में बंद कर दी और अपना शादी ब्याह में लग गई अपन ननद के धूमधाम से। भाई को भूलिए गई कि हम उसको कमरा में बंद करके रखे हैं, मेरा भाई को भूख लगा होगा या प्यास लगा होगा। बेचारा उतना दूर से गया पैदल, नहीं कहीं कुछ खाया नहीं पानी पिया। वो सोचा बहन के घर जाएंगे, वो हमको खाना खिलाएगी, तरह तरह का खाना देगी खाने के लिए, पानी पिलाएगी, हमको कितना स्वागत करेगी। पैदल गया बेचारा अपना बहन के यहाँ, पर वहाँ उसका साथ उल्टा हो गया। पूरा उसका भाई कमरा में बंद कर दी रूम में, तो पूरा भूखे या प्यासे बेचारा तड़प रहा था। अरे एक दिन बीता 2 दिन बीता, पूरा हम इधर आटी पाटी साटी में गुजार रही है बहन, खा पी रही है, मस्ती कर रही है। वो भाई को खोजिए नहीं रही है कि मेरा भाई को हम बंद किए हैं, वो बंद है, भूखे हैं, प्यासे हैं। वो सोचे अगर हम जाएं के भाई के यहाँ तो फिर हमको देख लेगी सब, फिर हमको इंसल्टी होगा। छोड़ दी, वो बेचारा भूखे तड़प रहा था। तब एक कोई गुजर रहा था वही रास्ता से, तो वो रास्ता से गुजर रहा, तो उधर से अंदर से चिल्ला रहा था, दरवाज़ा पटक रहा था। तो कोई देखा बच्चा, तो बच्चा खोल दिया दरवाज़ा। जैसे दरवाज़ा खोला ने उसका जो भागे पड़ा, खूब कस के भागा। भागते भागते जाके दूर में जाके एक बेल के पेड़ के नीचे गिर गया और पूरा रोने लगा वहाँ बैठ के कि हमको बहन के घर हम भूखे प्यासे गए कि हमको बहन खाने देगी, तो आज हमको 3 दिन से हमको तड़पा के रखी भूखे हैं। हे प्रभु, हम क्या गलती किए थे बहन के यहाँ, हम क्या सोच के गए और हमको बहन क्या कर दी। वहाँ पर ही खूब रोने लगा, बेल के पेड़ के पास बैठ के रो रहा था। बहन का तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरा भाई है या नहीं है, अपना मस्ती कर रही थी। तो वहाँ एक बाबा पहुँचे, बाबा पूछे काहे रो रहा है बेटा, क्या हो गया। तो सर कहानी बता दिया कि बाबा हम गए थे बहन के यहाँ, बहुत दिन में शादी दिए थे तो कभी नहीं गए थे, शादी देने के बाद हम पहली बार बहन के यहाँ गए, शादी हो रहा था उसकी ननद के, तो हम गए। तो हमको 3 दिन से बहन खाना नहीं दी, एक रूम में हमको बंद कर दी और उल्टा सीधा बहुत बोली कि काहे आया है यहाँ, तुम हमको बेइज्जती करने के लिए काहे आ गया। हम चल गए तो बहुत गलती किए बाबा, हम 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं, बहुत भूखे हैं, घर जाएंगे तुम्हारी बीबी भी बोलेगी हमको, अब हम क्या जवाब देंगे अपना पत्नी को। हम सोच रहे हैं कि हम मर जाते हैं वही ठीक था, इधर ही नहीं हमको पत्नी को जवाब देना पड़ता, नहीं हम अपना बहन को जवाब देते हैं कुछ। मेरा साथ काहे भगवान ऐसे किए, क्यों ऐसे किए। वो रो के बाबा को बताने लगे। बाबा बोले बेटा तुम चुप रहो, कुछ नहीं होगा, तेरी बहन भी तेरा घर आएगी, बीबी भी तुमको बहुत प्यार करेगी, तुम शांति बना कर रखो बेटा, तुम टेंशन मत लो मेरा पास ये गठरी में हमारा यहाँ कुछ खाने का था, ये तुम खा लो और ले जाओ घर। वो बाबा कुछ दिए खाने के लिए, उसको खिला लिए और बोले ले जाओ तुम अपना घर परिवार में बाल बच्चा को दे देना खाने के लिए, और जाओ शांति रहो, कुछ नहीं होगा तेरा, कुछ नहीं होगा। वो बाबा तो दे लिए और समझा के और अपना चले गए। ये बेचारा
थोड़ा मोड़ा जो खा लिए, खाने के लिए निकाल के दिए थे वो लोग खाएं, और जो गठरी में था वो था और घर वो ले गए कि हम अपना बीबी बच्चा को खिलाएंगे। तो गुरु भाई बहन सब, भगवान जब साथ देते हैं ना तो कोई बिगाड़ नहीं सकता है उसको। वो जब घर लगाए तो जो मोटरी गठरी, जो भी गठरी में था वो ले जाके जैसे घर में खोले तो खजाना ही खजाना निकला। खाने के ही सामान खूब निकला, सोना चांदी हीरा मोती, जो वो गठरी से घर भर गया उसको। और वही सोना चांदी से वो खूब बढ़िया से घर बना उना के एकदम हाई फाई में रहने लगा, खूब बढ़िया में रहने लगा और खाने लगा। घर भी बना लिया, स्वर्ग महल कर लिया, और रुपया पैसा तो हो ही गया, सोना चांदी हो ही गया, घर भी हो गया, खूब हो गया। तब फिर एक दिन सोच रहा है वो कि अब तो हम ठीक रहने लगे ना, आप जाते हैं फिर एक दिन बहन के यहाँ जाएंगे। पहले गरीब थे तो हमको बहन ऐसे सब की, अब तो हमको नहीं करेगी ना, अब खूब ढेर सारा सामान लेके जाएंगे बहन के यहाँ, अब हमको खूब अच्छा इज्जत करेगी बहन। उसका पत्नी सब दे दी निकाल के, जो बहन के यहाँ जाना है भाई जाओ, अच्छे से था। तो शादी में भी जब गए थे तो दे के, जो भी घर में था वो दे के विदा की थी। वो पत्नी को तो कुछ नहीं बताएं, पर मन ही मन ही सोचे कि अब हम बहन को घर जाएंगे, खूब सारा सामान लेके जाएंगे। पर ये मेरा साथ नहीं कुछ था मेरा घर में, तो मेरे बहन को बुरा लगा, पहुंच गए खाली हाथ। तो अब तो ढेर सारा हम सामान लेके जाएंगे। क्या किए, गाड़ी में लोड किए, सोना चांदी हीरा मोती खूब लोड किए, धन संपत्ति खूब लोड करके और गए गाड़ी में ले जाके, और अपने राजकुमार जैसा बन के और गए अपना बहन के यहाँ पहुँचाने गाड़ी में। तो बहन के देखते हैं कि बहन पहले जो राजा थी ना वो गरीब हो गई है, गरीब है, पहले जैसा नहीं रही है, गरीब हो गई है। जब ये खजाना देखिए भाई को पहचानिए कि भैया आप, तो बोले हाँ बहन हम हैं। तो भैया आप इतना सारा कहाँ से लाए, भैया कहाँ से लाए? कि हम लाए हैं, हमको ऊपर वाला दिया है, हम ला दिए, लो तुम अपना घर में रखो, सोना चांदी भरवा। तेरा क्या हो गया? कि क्या कहें भैया, मेरा तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया, धन संपत्ति कुछ भी नहीं बचा है, सब धीरे धीरे खत्म हो गया, क्या करें, मेरा स्थिति खराब हो गया है भैया। भाई बोला कोई बात नहीं बहन, लो तुमको हम इतना सारा धन संपत्ति ला दिए हैं, खजाना ला दिए हैं, रखो तुम और खा पियो और पूरा अच्छा से रहो, बढ़िया से रहो, शांति से रहो। और बहन को दिए और बोले चलो मेरा घर भी चलो एक दिन घूमते घूमते। बहन घर इतना सारा सामान पहुंचा के भी फिर भाई वापस गया और बहन को बोल के गया कि बहन तुम भी आओ मेरा घर, 4 दिन रहो मेरा घर में, आराम करो, कभी गई नहीं है शादी के बाद तो चलना। और फिर उसका 4 दिन के बाद फिर उसकी बहन आई, अपना जो भी सामान भाई ले गए थे रख उख ली, फिर आई अपना घर, मैके आई। तब आके देखती है कि मैके में पूरा स्वर्ग महल हुआ है। आके पूरा भाई के पैर में गिर गई और पूरा रोने लगी कि भैया मैं, हमको क्षमा कर दीजिए भैया, हम आपको साथ अब बहुत बेइज्जती किए हैं, हमको उस दिन का याद आ रहा है, बहुत गलती की है भैया, हमको क्षमा कर दीजिए। भाई बोला कुछ बात नहीं बहन, हमको कुछ बुरा नहीं लगा है, जैसा तुम थी वो अनुसार से हमको ठीक की थी, क्या करें, मेरा घर में नहीं था, तुम बहू, तू घर की रानी थी, तो तुमको बेइज्जती लगा कि मेरा भाई ऐसे क्यों आया है, ये वजह से तो हमको की। कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। तो बहन पूछी तो ठीक है भैया, हमको बताइए आपको इतना सारा धन कहाँ से आ गया? तब भाई कहता है क्या कहें बहन, 3 दिन तो हम तेरा घर में भूखे थे, भूख प्यास से तड़प रहे थे, हम किसी तरह से हल्ला किए, कोई मेरा दरवाज़ा खोला और हम वहाँ से भागे दौड़े आए कि कोई हमको देख ना ले। आके एक बेल के पेड़ के नीचे गिर गए और खूब पूरा रो रहे थे, खूब रो रहे थे। वही एक बाबा आए, बाबा हमको बोले क्या हुआ है बेटा, हम बता दिए, पूरा कहानी बता दिए कि बाबा 3 दिन से खाए नहीं हैं, खाए पूरा पेट मेरा ये हो रहा था, भूखे मर रहे थे।
मेरा स्थिति बहुत ख़राब है बाबा, क्या करें, हम घर जा रहे हैं, हम घर में क्या बताएंगे। वही हमको वहाँ बाबा खाने के लिए दिए और घर लाने के लिए भी दिए। जो घर लाए वही मोटरी में मेरा इतना सारा खजाना भगवान दिए हैं, उसी से हम इतना किए हैं, उसी से हम तेरा घर भी लेके गए हैं बहन। कोई बात नहीं बहन, तेरा भी ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से, भगवान की दया से। भगवान से भरोसा रखो और विश्वास रखो बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन के लिए कभी बुरा नहीं सोचा भाई, जो भी सोची बहन, लेकिन ये नहीं सोचा। पर बहन हो गई गरीब, भाई अमीर। तो दोस्तों ज़्यादा अमीर के भी घमंड नहीं रखना चाहिए। भगवान कब कौन दिन घुमा देते हैं कोई नहीं कह सकता है। भगवान धन देते हैं, परीक्षा लेते हैं कि तुमको धन देते हैं, देखते हैं तेरा धन में तुम कैसी व्यवहार करती है, कई इंसान के साथ तुम कैसे रहती, तेरा नियत कैसा रहता है। इस वजह से किसी किसी को भगवान परीक्षा लेने के लिए भी धन दे देते हैं। धन में कभी नितराना नहीं चाहिए। जो धन भगवान दिए हैं भगवान को शुक्रिया करिए और अपना खा पी के, बड़ा या छोटा कोई भी रहे, एक नज़रिया में रहिए और रहिए। तो दोस्तों आज के मेरा कहानी यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कहानी आप लोग को सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कहानी तो लंबा है पर बहुत अच्छा है दोस्तों। चलिए जाते जाते बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।